तो हेलो एवरीवन। तो हम लोग आ चुके हैं अब अपने एरे में। अब पाइथन में अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स जनरली एरे के फॉर्म में होती है, तो हम इसमें कैसे रिवर्सल करें। हम चाहते हैं कि पहली रो और दूसरी रो आपस में एक्सचेंज हो जाए। चलिए तीन एलिमेंट ले लेते हैं, 3 एंड इसमें ए बी सी। ओके। तो हम डेफिनेटली कई तरह के रिवर्सल हो सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स में कैसे रिवर्स करें ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो एक तो रिवर्सल हमें ऐसा कुछ चाहिए होगा कि एरे है और इसके रो आपस में एक्सचेंज हो जाए, मतलब ये वाली जो रो है वो नीचे आ जाए। तो एक तो इस तरह का हमें रिवर्सल चाहिए हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिवर्सल। ओके। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो क्या है ना कि अंदर घुसते ही ये इसको एज ए वन एलिमेंट लीजिए और इसको सेकेंड एलिमेंट लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्सिस जीरो। तो इसको एक्सिस जीरो बोलते हैं। और जैसे ही आप फ्लिप करेंगे, ओके, नंपाई में मेथड होता है फ्लिप। आप एरो को पास करिए और एक्सिस आप दे दीजिए जीरो। तो आप ध्यान से देखिए, सिर्फ रो आपस में एक्सचेंज हो गई है क्योंकि रो जीरो इंडेक्स पे है पहले घुसते ही। अब इसके बाद एक लेवल और अंदर घुसते हैं और इन एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। मतलब हम इस बार क्या करेंगे कि रो को नहीं एक्सचेंज करेंगे, रो जैसे रहेगी वैसे ही रहेगी, बट आपस में जो इसके अंदर के एलिमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉलम एक्सचेंज हो गया मैट्रिक्स का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा। पहले सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा एंड फिर ए आ जाएगा। तो आप कॉलम एक तरह से आप एक्सचेंज कर रहे हैं मैट्रिक्स का। ये कैसे अचीव करें। तो इसको अचीव करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको अचीव करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप फ्लिप करें और इस बार एक लेवल और अंदर घुसते हैं, तो एक्सिस इज इक्वल टू वन आप डाल देंगे, ठीक है। तो आप एक लेवल और अंदर घुस चुके हैं। अगर आपको चाहिए कि दोनों लेवल पे हम करें, ठीक है, तो हम एक्सिस को टपल एज ए टपल पास कर सकते हैं। तो टपल में हम जीरो एंड वन दोनों इंडेक्सेस दे दें, तो हमारा रो भी एक्सचेंज हो जाएगी और अंदर के कॉलम भी एक्सचेंज हो जाएंगे। पहले रो एक्सचेंज होगी फिर अंदर के कॉलम होंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो अ, हमारा एनपी डॉट फ्लिप होता है, इसको याद रखिए कि ये एरे लेगा या कोई भी सीक्वेंस लेगा और उसके बाद एक्सिस में आपके कोई इंटीजर बाय डिफॉल्ट नन होता है, ठीक है, नन। और फिर या तो आप इंटीजर दे दीजिए या तो टपल दे दीजिए। तो नन का मतलब सारे एक्सिस में करेगा, जितने पॉसिबल होंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब सब में करेगा। तो चलिए उसको भी देखते हैं एक एग्जांपल से। तो एक एरे क्रिएट करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं। ये नमपाई एरे भी हो सकता है, नॉर्मल एरे भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एरे क्रिएट करते हैं जिसमें पहले तो दो एलिमेंट होंगे, लेकिन इसके अंदर भी तो थोड़ा सा नेस्टेड एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। वन टू थ्री, ठीक है। और यहाँ पे भी एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। एंड फिर इसके बाद एक और, तो यहाँ पे ए हो गया, देन बी हो गया एंड देन आपका सी हो गया, ठीक है। ये डी ले लेते हैं, ये ई ले लेते हैं, ये एफ ले लेते हैं। तो इसमें मल्टीपल लेवल्स हैं, मल्टीपल एक्सरसाइज हम अब फ्लिप करना सीख जाएंगे। फ्लिप, हमें एरे को फ्लिप करना है लेकिन इस बार जो एक्सिस होगी वो जीरो होगी। तो जीरो का मतलब आप पहले पहले लिस्ट को हटा दीजिए, ठीक है। आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, ये रहा एक एलिमेंट, ये रहा दो एलिमेंट, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ए बी सी डी ई एफ ऊपर आ चुका है, इसको सी एफ मैंने लिख दिया है गलती से, या। तो ये हो गया जीरो। सिमिलरली अगर आप वन करेंगे तो आप पहले लेवल के अंदर घुसे, इसको नहीं एक्सचेंज करेगा। वन का मतलब इसके अंदर घुसेगा, तो अब इस इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी फोर फाइव सिक्स ऊपर आ जाएगा, वन टू थ्री नीचे आ जाएगा। तो फोर फाइव सिक्स ऊपर आ गया, वन टू थ्री नीचे आ गया। एंड सिमिलरली इधर भी अंदर घुसेगा, डी ई एफ ऊपर आ गया, एबीसी नीचे आ गया। सिमिलरली आप एक्सिस इज इक्वल टू टू, टू पास कर सकते हैं ताकि इसके अंदर घुसे, यानी आप अंदर के कॉलम्स बस एक्सचेंज करना है। यानी थ्री सिक्स पहले आ जाएगा, देन टू फाइव, देन वन फोर, सिमिलरली नीचे वाले केस पर, ठीक है। अगर आप इसके बाद एक्सिस बढ़ाते हैं तो एरर दे देगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप टपल दे सकते हैं कि मुझे जीरोथ लेवल पे करना है एंड मुझे सेकंड लेवल पे डायरेक्ट करना है,
ठीक है। तो जीरोथ लेवल मतलब ये रो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, और उसके बाद उसके अंदर घुसेगा, उसके अंदर घुसेगा और फिर एक बार उसके अंदर घुसेगा, यानी कि कॉलम इंटरचेंज करना है और ये रो आपस में इंटरचेंज करना है। तो कॉलम इंटरचेंज हो चुके हैं, साथ में जो अंदर का रो है वो भी इंटरचेंज हो चुका है। अगर आप बाय डिफॉल्ट नन देते हैं तो सारा का सारा जीरो वन पूरा पूरा का पूरा ये काम कर जाएगा, मतलब जीरो इंडेक्स पे भी रिवर्स करेगा, वन पे भी करेगा एंड टू पे भी करेगा। तो कुछ इस तरीके से एनपी डॉट फ्लिप काम करता है। तो मैट्रिक्स के रिवर्सल में या फिर मल्टीपल एनडी के रिवर्सल में ये काम करेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई नॉर्मल सीक्वेंस दिया है उसको फ्लिप करना है, तो एक रिवर्स करके पाइथन में सीक्वेंस होता है जो कि इटरेटर रिटर्न करता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको टपल को रिवर्स करना है, तो टपल नॉर्मली रिवर्स नहीं हो सकती क्योंकि इम्यूटेबल होती है, तो रिवर्स आप मेथड यूज करिए और उसको फिर टपल में टाइप कास्ट आप कर सकते हैं। टपल को भी कर सकते हैं और लिस्ट को भी टपल में टाइप कास्ट कर सकते हैं, किसी भी में भी टाइप कास्ट करते हैं। ये एक्चुअली एक आपको एक वो देता है, इटरेटर देता है, तो इस इटरेटर में आप डायरेक्ट इटरेट कर सकते हैं। तो दैट्स इट। इस वीडियो में हम लोग यही कवर करना चाहते थे, ये हमने कवर कर लिया है। हाँ, कि कैसे फ्लिप मेथड काम करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फ्लिप काम करता है। सो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और नया सवाल करेंगे, तो ये एरे पे पहला सवाल है और पहला रिवर्सल का सवाल है। सो थैंक यू।